हेलो एवरीवन, दिस इज केशव। आप देख रहे हैं गुरुकुल बीटीए। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए वीकली टेस्ट सीरीज। तो पहला टेस्ट है अपना रियल नंबर्स पे। तो जिन भी दोस्तों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाके टेस्ट दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का वेटेज कितना है। तो फाइनल एग्जाम में चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स का। इससे 1 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्कर भी आते हैं और मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आएगा अगर 3 मार्कर आता है तो। ठीक है, तो अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 960 एंड 240 ईच। देखिए, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला मेथड है, एक तो हम देख के ही बता सकते हैं कि हमें पता है एलसीएम क्या होता है। 2 नंबर्स का, 2 नंबर का एलसीएम या तो बड़े वाले नंबर के बराबर होता है या 2 नंबर से ज़्यादा होता है। यहाँ पे अपने 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो बड़े वाले नंबर से, जो लार्जर नंबर है उससे छोटे ही हैं। तो ये 3 ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो अपना एक ऑप्शन बचा 960। और सेकंड मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन 960 और 240 का कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 960 एंड 432। तो अभी हमने देखा एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं और हम देख के बता सकते हैं अगर ऑप्शन उस तरीके से दिए हो कि आपका एलसीएम हमेशा दोनों नंबर से या तो बड़े वाले नंबर के बराबर रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ आइदर छोटे वाले नंबर के बराबर होगा या दोनों नंबर से छोटा होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, चारों नंबर ही छोटे वाले नंबर से छोटे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 960 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 240, 2 से डिवाइड करेंगे 120, 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, ऐसे ही 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करेंगे। तो 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 6, फिर 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4। तो एचसीएफ क्या आ गया, कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ 2 की पावर 4 और 3 लेफ्ट साइड में एक बार है और राइट में 2 बार है, तो एक ही बार आएगा। 5 उधर है, इधर नहीं है, तो 5 आएगा ही नहीं। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 3 जा 48। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए 48। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल नंबर 1 ईच। तो ऐसा एक क्वेश्चन पिछले बार लगभग हर तरीके के हर पेपर में आया था, हर रीजन के पेपर में, कि आइदर प्राइम नंबर के बारे में पूछेगा, नेचुरल नंबर के बारे में पूछेगा, कंपोजिट नंबर के बारे में पूछेगा, को प्राइम नंबर के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 क्या होगा। तो आइए ऑप्शन वाइज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन का क्या मीनिंग है। प्राइम नंबर नॉर्मली क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके, प्राइम नंबर क्या होता है जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है। सेकंड, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि 1 के कितने फैक्टर होते हैं। 1 का तो सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो क्या होता है 1। तो न तो इसके 2 फैक्टर हैं, न ही इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5n एंड्स विद द डिजिट। ये 5n नहीं है, 5 टू द पावर n है। ठीक है, ये 5 टू द पावर n है। तो 5 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट। तो देखिए किसी भी 5 की पावर n किस नंबर से एंड करती है हमेशा, तो n की वैल्यू मान लेंगे। फॉर n इक्वल टू 1, 5 की पावर 1 होगी तो कितना होगा 5। फॉर n इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2, ये कितना होगा 25। एक बार और देख लेते हैं बस, 3। वैसे तो हमें पता है कि 5 की पावर कितने भी करें एंड किससे होता है
5 से। तो 5 की पावर हमेशा किससे एंड करती है, या यूनिट डिजिट क्या होती है हमेशा 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो अभी हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि किस किस की पावर सेम रहती है। 1 की पावर में कुछ भी कर दूं, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है 1। सेम 6 की पावर कुछ भी कर दूं, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 6। और 5 की पावर कुछ भी कर दूं, यूनिट डिजिट क्या आएगी 5। 0 की पावर में कुछ भी कर दूं तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 0। तो इन चारों की यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर आता है जो पहले से यूनिट डिजिट रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 3। वही सेम क्वेश्चन आ गया अभी अपन ने जो देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, कि एक क्वेश्चन होता है तो यहां से मैं क्या करूंगा 3 को कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा 11 प्लस 13। तो क्या हो गया 3 इंटू 13 प्लस 11 कितना होता है 24। तो देखिए कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 12 भी हो गया, कितने सारे फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए तो इसका मतलब क्या है ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब एक ही बार सारे नंबर को देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर। कौन से फैक्टर, नॉट 2 फैक्टर। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर। क्या क्या होंगे 2 फैक्टर, एक होगा 1 और एक होगा वो खुद नंबर। ठीक है, और कंपोजिट क्या होते हैं, अभी हमने देखा ही था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनमें मोर देन 2 नंबर फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब डिविजिबल बाई 13, तो 13 तो प्राइम नंबर है, तो अगर 13 से डिवाइड होगा तो देखना पड़ेगा अपने को। लेकिन यहाँ पे देखो कोई फैक्टर ही 13 नहीं है, इसका मतलब 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ऑड नंबर क्या होता है, तो ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B is 1, देन द LCM इज। अब यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि दो नंबर का HCF 1 है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर क्या है A and B। नंबर क्या दे रखे आपको A और B। हमें क्या पता है कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो मेरे को क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी HCF दिया हुआ है और LCM पूछ रहा है मेरे से। नंबर क्या है A और B, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। नंबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो LCM क्या हो जाएगा A इंटू B, जिसको मैं A भी लिख सकता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा D, AB। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज ए। देखिए इसमें रैशनल नंबर क्या होता है जिसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, या माइनस में पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। इररेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको मैं p/q फॉर्म में नहीं लिखता। तो ये जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका अगर मैं रूट लेता हूं तो √2 क्या है, एक इररेशनल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको देखूंगा और अगर ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई भी करता हूं, √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी √2 नहीं 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 √2। तो 4 आपका हो गया रैशनल और 2 √2 हो गया इररेशनल। रैशनल प्लस इररेशनल मिलके क्या बन जाता है इररेशनल नंबर। तो ये क्या होगा एक इररेशनल नंबर, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM फॉर द 2 नंबर 3 and 5 इज। तो दोनों का देखो, दोनों को प्राइम नंबर है। तो देखिए को प्राइम क्या होता है, को प्राइम होता है जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो 3 और 5 क्या हो गए को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर का हमेशा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब उनमें कोई कॉमन ही नहीं है तो क्या आएगा 1। ठीक है, और LCM क्या आता है को प्राइम नंबर का, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने देखा था कि अगर HCF 1 आ गया तो प्रोडक्ट क्या होता है A इंटू B, अभी देखा था हमने। तो LCM हो गया 15। अब पूछा आपसे क्या है HCF माइनस LCM। ठीक है, तो HCF है 1, LCM कितना हो जाएगा 15। 1 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ गया -14। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। देखो प्लस और माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख के करना कि +14 भी दिया हुआ है -14 भी दिया हुआ है। तो खुशी के हमारे 15 और 1 देख के 14 नहीं मारना है।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। तो यहाँ पे भी ये 2n नहीं लिखा हुआ है, ये शायद कन्वर्जन में दिक्कत हो गई है, कन्वर्ट करने में दिक्कत हो गई है। ये 2n नहीं है, 2 to the power n है। द नंबर 2 to the power n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। तो अभी हमने 5 to the power n देखा था, तो 2 to the power n में n की वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर n इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, n की वैल्यू 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 4, n की पावर 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 8, अब 4 के लिए क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, उसके बाद 5 क्या हो जाएगा 32। अभी वापस से रिपीट होना शुरू होगा, देखिए यूनिट डिजिट 2। तो अभी 2 आएगा, फिर मैं 6 करूंगा तो 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर n हमेशा कौन सी डिजिट पे एंड करेगा, आइदर 2 पे एंड करेगा, 4 पे एंड करेगा, 6 पे एंड करेगा, और 2, 4, 6 और 8 पे एंड करेगा। ठीक है, तो वो किस पे एंड नहीं कर सकता हम कभी भी, वो 0 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर a to the power n, ये वापस से वही है, ये पीपीटी कन्वर्जन के अंदर इसको गलत कर दिया इसने। a to the power n where n is a natural number always end with the digit a then the possible value of a is। ये अभी हमने देखा था कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनकी कुछ भी पावर कर दो वो सेम यूनिट डिजिट वही आती है। तो ऐसे अभी हमने नंबर देखे थे। पहला नंबर हमने देखा था 1, दूसरा नंबर हमने क्या देखा था 5 की पावर कुछ भी करो 5 आता है, फिर हमने देखा 6 की पावर कुछ भी करो 6 आता है, और फिर देखा था 0 की पावर कुछ भी करो 0 आता है। अब देखिए इन चारों में से एक आंसर दे रखा है अपने को 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। ये बोल रहा है कि किसी कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी करूं मैं यूनिट डिजिट वो सेम नंबर आता है। तो 6 की पावर कुछ भी करने पे, कुछ भी मतलब 2, 3, 5, 6, 10 जो भी करूं, लेकिन हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहां पे इस क्वेश्चन का विस्तार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का या 2 नंबर का ये पक्का आता है, आइदर √3, √5, √7 ये इरेशनल नंबर है ये प्रूव करना, या फिर 2 + √3 इरेशनल नंबर ये प्रूव करना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है हर बार आपके। तो आइए देखते हैं। प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम √3 इज ए रैशनल नंबर। तो प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं, या तो मैं इसको सही मान के बाद में गलत प्रूव कर दूं, या गलत मान के बाद में सही प्रूव कर दूं। √3 इज ए रैशनल नंबर। तो मैं रैशनल नंबर को कैसे लिख सकता हूं? रैशनल नंबर को मैं लिख सकता हूं p/q फॉर्म में। यहां पे p/q, जहां पे क्या है p और q क्या है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। या फिर मैं बोलूं कि q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3q = p। नेक्स्ट दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो 3q² = p² आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं 3q² = p²। अब हमें क्या पता है कि अगर p² 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, या p² का एक फैक्टर 3 है, तो वी नो दैट if 3 is a factor of p², या दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, if p² is divisible by 3, then p will also be divisible by 3। तो मैं p को, अगर p भी 3 से डिविजिबल है तो p को लिख सकता हूं 3r। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, तो मैं इसको मानता हूं इक्वेशन 2। तो इसके बाद हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन
2 एंड इक्वेशन 1 कि मैं 2 से अगर p की वैल्यू 1 में रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3q² इक्वल्स टू 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q² इक्वल्स टू 3r²। अभी हम कहाँ पहुंच गए थे 3q² 3r का होल स्क्वायर। तो मैं होल स्क्वायर जब ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा 3q² इक्वल्स टू 9r²। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा q² इक्वल्स टू 3r²। लेकिन हम तो क्या यहां से वापस से वही हो गया। देखो अभी अपन ने क्या देखा था अभी हमने क्या देखा था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ q² इज डिविजिबल बाई 3 देन q विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब q क्या हो गया q इक्वल्स टू 3s लिख दीजिए। तो यहां से मैंने क्या देखा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मैं क्या बोल सकता हूं 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, जो कि अपना क्या है P एंड Q। अब मैं आगे ऊपर लिख रहा हूं विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर इनिशियल अजम्पशन। तो अपने इनिशियल अजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया इसके बाद में क्या लिख सकता हूं √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक स्टेप आपको आनी चाहिए, तो बार बार करेंगे तो हो जाएगा। एक बार 2 बार करेंगे तो जो अभी मैंने बताया था आपको, यहां सबसे ज्यादा गलती होने के चांस है कि ये जो हमने स्टेप 1 के बाद इक्वेशन 1 के बाद जब इक्वेशन 2 लिख रहे हैं p इक्वल्स टू 3r, इसको स्टूडेंट्स उल्टा लिख देते हैं। तो ये बार बार आप लिख लिख के ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लैंक दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इन द लीस्ट टाइम। तो जब भी हमें एक प्लैंक की ऐसी कॉमन लेंथ निकालनी है जो दोनों को मेजर कर सके, इसका मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो जब भी हमें ऐसा नंबर निकालना हो जो दोनों को डिवाइड कर सके तो हमें क्या लेना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF क्या होता है, तो हमें क्या निकालना होगा HCF। तो पहली लेंथ क्या दे रखी है 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 420 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 सेंटीमीटर। तो जब मैं HCF निकालूंगा तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करूंगा 210, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 105, फिर किससे 3 से डिवाइड करूंगा 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा 7। ठीक है, सिमिलरली 504 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है। तो 2 से करेंगे तो 25 और फिर 2, फिर 2 से करेंगे तो 126, फिर 3 से करेंगे तो 4, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 4। सॉरी 2 मिस कर दिया हमने। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 126, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 3। अब देखिए अब 2 से नहीं जा रहा तो अब 3 से करना पड़ेगा। 3 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो
7। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया, यहाँ पे कितने हैं 2 2 हैं, इधर लेफ्ट में कितने हैं, सॉरी राइट में कितने हैं 3 2 हैं। तो HCF में आता है कॉमन कौन कौन से है, तो 2 2 कॉमन है, फिर लेफ्ट में 3 एक है और इधर 2 है, तो एक 3 आ जाएगा और एक 5 तो एक ही तरफ है, 7 दोनों तरफ है एक एक, तो एक 7 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 4 × 21, तो क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर आंसर। तो मैं किस प्लैंक से मेजर करना पड़ेगा, 84 सेंटीमीटर के प्लैंक से मेजर करना पड़ेगा, तब दोनों को मैं मेजर कर सकता हूँ मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ HCF ऑफ 135x² एंड 189x³ ये x² और x³ है, इज 108, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए, ये क्या लिखा हुआ है x² और ये क्या लिखा हुआ है x³। अभी क्या दिया हुआ है आपको HCF ऑफ दिस, तो सबसे पहले मैं HCF निकालूंगा 135x² और 189x³, इनको सबसे पहले x की फॉर्म में निकालूंगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो x² का तो x × x हो जाएगा और फिर मेरे को 135 का लिखना पड़ेगा, x³ का x × x × x 3 बार x हो जाएगा और फिर मेरे को 189 का लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहले 135 का कर लेते हैं। 135 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा, उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 5, फिर 3 से करेंगे 5। सेम 189 का करेंगे, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7। तो देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं, फिलहाल तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख रहा था, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 और यहाँ कितना आ गया 3 की पावर 3 और 7। तो अब दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 135x² और 189x³, ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या कॉमन है, 2x कॉमन है तो क्या आ जाएगा x², एक 3³ कॉमन है इंटू 3³ और गिवन क्या है अपने को, HCF ऑलरेडी गिवन है कितना 108 होगा किसका, तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 108, तो x² क्या आ जाएगा यहाँ से, जो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हो जाता है इक्वेशन में, तो x² बराबर हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3, तो मैं 9 × 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 से डिवाइड करूँगा 4, x = 4 आ गया, तो स्क्वायर रूट करूँगा तो x = कितना आ गया 2 आंसर। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक वेरिएबल मिक्स करके दे दिया HCF LCM के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 numbers are in the ratio of 3:5 and their LCM is this, find their HCF। तो अभी जैसा पिछले सवाल अपन ने किया सेम उसी तरीके से हो जाएगा कि अगर 2 नंबर 3:5 है तो मैं दोनों नंबर को क्या मान लिखता हूँ, लेट अस अज्यूम नंबर्स आर 3x एंड 5x। ठीक है, और LCM मेरे को दे रखा है उनका, HCF निकालना है मेरे को, तो इन 3f और 5x का LCM क्या हो जाएगा, तो यहाँ से LCM आ जाएगा 15x, वो मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है 180, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 180/15। तो देखिए 3 से डिवाइड करो 5, 3 6 जा 18, 0 तो 12। ठीक है, और 3x और 5x का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 और 5 तो को प्राइम है तो उनका तो 1 आएगा, तो एक x ही आ रहा है, x की वैल्यू मैंने अभी निकाली 12, तो आंसर क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज डिविजिबल बाई 48, 60 एंड 65। तो एक ऐसा नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड होता हो और वो 10,000 से छोटा हो। तो सबसे पहले कभी भी हमें ऐसा नंबर निकालना हो जो 2 नंबर से या 3 नंबर से डिवाइड होता है, तो वो कौन सा नंबर होता है, वो होता है उन तीनों नंबर का या दोनों नंबर का LCM। तो पहले मैं तीनों का LCM निकालूंगा, 48,
60 और 65 निकालिए एलसीएम। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 24, 30, 65, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 12, 15, 65, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 6, 15, 65, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3, 15, 65, अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3, 5, 65, अब 5 से डिवाइड हो रहा है, 1, 1, 13, 5 जा 65, फिर 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया इसका? एलसीएम आ गया आपका 1, 2, 3, 4, 2 to the 4, 4, 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, तो क्या हो जाएगा? 16 3 जा 48 इंटू 5 इंटू 13, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 4, 8 4 जा 20 और 4 24 इंटू 13, 18 4 जा 52, 5 सॉरी 13 4 जा 52, 5 13 2 जा 26 और 5 31। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम आ गया 3120। लेकिन अपने से पूछा क्या है? सिर्फ वो नंबर नहीं पूछा कि जो चारों को डिवाइड करता हो, सॉरी तीनों को डिवाइड करता हो, वो नंबर पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। तो इस 3120 के मल्टीपल हम देख लेंगे जो 10,000 से छोटा हो। तो ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले मेरे को डिवाइड दे के देखना पड़ेगा। किसको? 10,000 को मैं डिवाइड करूंगा मैं 3120 कि कितनी बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 3 जा 9, तो 3 बार डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 6 3 9 9320 आ रहा है। तो 0 10 में से 6 गया, 4 9 में से 3 गया, 6 9 में से 9 गया, 0 6 40। इसका मतलब वो 3 बार पूरा डिवाइड होगा। तो मैं इसका मल्टीपल क्या आ जाएगा? सो द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 which is divisible by 48 60 and 65, 48 60 and 65 is क्या हो जाएगा? 3120 इंटू 3 इक्वल्स टू 9360। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।